सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य। कौन कौन से उपकरण है, उनका कार्य क्या है, कौन कौन से काम करता है, उसको याद करना है। यानी किस उपकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उसी के बारे में जानना। जैसे थर्मामीटर होता है, तो थर्मामीटर आपको सभी को पता है क्या होता है। थर्मामीटर क्या होता है कि शरीर के ताप को मापता है। बुखार आ गया तो किसी को थर्मामीटर चेक लगा दिया। तो उसी तरह से कौन कौन से उपकरण है, क्या क्या उसका प्रयोग है, उसके बारे में समझना है, सुनना है और याद करना है। और आपके एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनते रहेंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं। पहला सवाल है कि बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, तो बैरोमीटर सभी को पता है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, यानी मापा जाता है। तो वायरो मतलब क्या, वायरो मतलब क्या, वायु हो गया। बो से यहाँ वायु उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब भी है। तो बैरोमीटर किसका हो गया, वायुमंडलीय दाब। आप आराम से याद रख सकते हो और ये जनरली सभी को याद भी होता है, तो इसके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो बैरोमीटर क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब। उसके बाद है स्टेथोस्कोप क्या है, यहाँ पर है हृदय और फेफड़े की गति को सुनना। हृदय और फेफड़े की गति को सुनना, यानी कि उसके गति को सुनने के लिए प्रयोग होता है। स्टेथोस्कोप। स्टे मतलब क्या होता है, स्टे मतलब क्या, स्टे लगना। स्टे मतलब क्या, रुक जाना। ये पता है आपको कि स्टे, किसी पर स्टे लग गया मतलब क्या, वो रुक गया। तो स्टे रुक गया, तो क्या चीज़ रुक जाता है आदमी का, जो उसका दम टूट जाता है, हृदय गति। तो हृदय गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टे मतलब रुकना। क्या रुकता है, हृदय की गति रुकता है तो आदमी का प्राण निकल जाता है। तो स्टे से पकड़ेंगे यहाँ पर स्टेथोस्कोप, हृदय की गति। स्टेथोस्कोप क्या रुक गया, हृदय की गति को सुनना होता है। कितने बार वो सुनता है उसके बारे में, कितने बार वो चलता है उसको सुनता है। तो ये सब डॉक्टर रखते हैं अपने पास सुनने के लिए। आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको चेक करने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करता है, हृदय को चेक करने के लिए कितने बार वो चल रहा है, तो उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। स्टे मतलब रुकना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्डियोग्राफ हृदय गति की जांच, यानी हृदय गति की जांच। यहाँ पर है हृदय। कार्डियो से याद रखिए ऑडियो मतलब क्या होता है, सुनना होता है। ऑडियो मतलब जैसे कोई चीज़ का बोलता है कि ऑडियो चलाओ मतलब क्या, ऑडियो बजना मतलब ऑडियो जैसे बोला जाता है कि ऑडियो गाना चलना चाहिए। ऑडियो गाना मतलब सिर्फ बजना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए। वीडियो मतलब क्या होता है, वीडियो मतलब बजना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए उसका फोटो। तो यहाँ कार्डियो को ऑडियो याद रखेंगे। ऑडियोग्राम, तो ऑडियोग्राम हृदय की गति हो गया। हृदय, ऑडियो मतलब सुनना हो गया। क्या सुनता है, हृदय की गति। हृदय की गति सुनता है, तो हृदय की गति के लिए आप याद रख सकते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियो हृदय की गति की जांच है, यानी कि गति कैसे वो चल रहा है उसके जांच के लिए कार्डियोग्राफ, ऑडियोग्राफ, हृदय। ऑडियो हृदय हो गया। स्टेथोस्कोप, स्टे मतलब रुक जाना होता है। हृदय का रुक जाने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। और फेफड़े की गति को सुनना हो गया। ये दोनों को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो से आप याद रखिए कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोमीटर ये द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व है। आपेक्षिक घनत्व, द्रव मतलब होता है पानी, H2। तो H से डिनोट किया होता है हाइड्रो। H हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन को आप याद रख सकते हैं हाइड्रोमीटर से द्रव मतलब पानी का आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माइनोमीटर
माइनोमीटर पौधे की जड़ की दाब की माप, यह है। अब ऐसो इसको कैसे याद रखेंगे, माइनोमीटर पौधे की जड़ की दाब का माप। माइनो, तो इसको ऐसे याद रखिए, माइनो जैसे कोई पेड़ आप लगाते हैं, पेड़ लगाते ज़मीन के अंदर इसको डाल देते हैं, पेड़ को ऐसे जड़ रहता है और इसमें पत्ती लगा रहता है, इधर भी पत्ती लगा रहता है और ऐसे ऊपर भी पत्ती लगा रहता है, ऊपर भी पत्ती। तो आप पेड़ को लगा के ज़मीन में आए, लेकिन लगाने के बाद वो पेड़ मर गया, लगा नहीं। तो लगा नहीं तो आपके घर वाले पूछते हैं कि पेड़ नहीं लगा, मर गया, ख़त्म हो गया। तो आप बोलते हैं कि मैंने तो उसके जड़ को पूरी तरह ज़मीन में गाड़ दिया था, फिर भी नहीं लगा। मैंने तो ज़मीन में उसके जड़ को अच्छी तरह से डाल दिया था, फिर भी नहीं लगा। तो यहाँ पर देखिए, माइनोमीटर, माइनो मतलब मैंने, पौधे की जड़ के दाब को मापना। दाब को मापना मतलब क्या, पौधे के जड़ के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर याद रख लीजिए आपकी माइनो, पौधे के जड़ को ज़मीन में अच्छी तरह लगा दिया था, फिर भी वो पौधा नहीं लगा, तो माइनोमीटर उससे याद हो जाएगा। तो माइनोमीटर, इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, माइनोमीटर, मैंने तो पौधे के जड़ को ज़मीन में अच्छी तरह से लगा दिया था, फिर भी वो नहीं लगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं पौधे की जड़ के दाब। आगे बढ़ते हैं, रेन गेज। रेन गेज से आप क्या याद रखेंगे, रेन मतलब होता है वर्षा, गेज तो वर्षा का मापक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेन मतलब आपको पता है कि रेन मतलब क्या होता है, वर्षा। तो वर्षा यहाँ पर हुआ, रेन गेज से आप याद रख सकते हैं वर्षा का माप। वर्षा का माप, वर्षा कितना डिग्री हुआ उसको रेन गेज कहा जाता है। ऊपर से एक बार और चलते हैं, बैरोमीटर, ये आपको पता है कि बायोमीट्रिक दाब। अब उसके बाद है स्टेथोस्कोप। स्टे मतलब रुक जाना, हृदय की गति को रुकने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। कार्डियोग्राफ, कार्डियो को ऑडियोग्राफ आप याद रखिए, ऑडियोग्राफ हृदय की गति की जांच, कोई दिक्कत नहीं है। माइनोमीटर, मैंने तो पौधे के जड़ को मिट्टी में अच्छे से लगा दिया था, फिर भी पौधा नहीं लगा, तो पौधे की जड़ की माप हो गया। हाइड्रोमीटर ये छूट गया था। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रो यहाँ H2O पानी से रिलेशन रखने वाला है, तो H2O मतलब क्या हो गया, हाइड्रोमीटर, द्रव की आपेक्षिक घनत्व, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइड्रोमीटर होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है, वो आगे हम चलेंगे। रेन गेज वर्षा के मापन हो गया। रिएक्टर स्केल, ये सभी को पता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप हो गया। रिएक्ट मतलब सब अपना अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। रिएक्शन मतलब जैसे भूकंप आया, ऐसे याद रखिए, जैसे भूकंप आया सब अपना अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया, रिएक्ट करना शुरू कर दिया। कोई बोलने लगा कि हम छत पर थे, तभी छत का पंखा हिलने लगा और इससे हमको पता चल गया कि भूकंप आ गया। कोई रिएक्ट बोला कि हम रोड पर चल रहे थे, रोड पर चलते चलते बिजली के खंभा, रोड पर हम जैसे चल रहे थे, यहाँ बिजली का खंभा था, ये हिलना डोलना शुरू हो गया, इससे पता चला कि भूकंप आ गया, तो रिएक्ट देना शुरू कर दिया। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेक्टोमीटर, ये सभी को पता है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापा जाता है, ये सभी को पता है, इसमें बोलने का कोई ज़रूरत नहीं। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता। आगे अब चलते हैं फायदोमीटर समुद्र की गहराई। फायदोमीटर समुद्र की गहराई का मापन, यानी समुद्र कितना गहरा है उसको मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो फायदोमीटर से फेकोमीटर याद रखिए, फेकोमीटर, इससे आपको फायदोमीटर याद हो जाएगा। फेकोमीटर मतलब होता है क्या, जब कोई वस्तु का प्रयोग नहीं करता आदमी, जैसे बस आदमी का मृत्यु हो जाता है तो उसको कहाँ फेंक देता है, समुद्र में फेंक दिया या गंगा जी में फेंक दिया या कहीं पर फेंक दिया, तो फायदोमीटर समुद्र की गहराई, इससे आपको पता चल जाएगा समुद्र की गहराई। फायदोमीटर क्या होगा, समुद्र की गहराई। फेकोमीटर कहाँ फेंको, समुद्र में फेंको, समुद्र की गहराई होगी। आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर हवा की शक्ति की तीव्रता, शक्ति की गति है। हवा की शक्ति या हवा की गति डायरेक्ट याद रख सकते। एनीमोमीटर मतलब क्या, कि जैसे आप कोई नियम बनाए हैं, अभी गर्मी का मौसम है तो नियम बनाए हैं कि आप छत पे यहाँ पे पढ़ाई करेंगे,
लेकिन इधर से हवा इतनी गति से आया कि आपका नियम बदल दिया कि आपको छत पर से नीचे उतरना पड़ा। आप छत पर से नीचे उतर गए क्योंकि आपका नियम ये फेल कर दिया, एनीमोमीटर, यानी आपका जो नियम था फेल कर दिया। कौन फेल कर दिया? हवा, आंधी आया तो आपके नियम को फेल कर दिया, यानी आपका जो नियम था उसको बदल दिया। तो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर मतलब नियम को बदल दिया। तो हवा की शक्ति, हवा की गति एनीमोमीटर से मापा जाता है, इसको याद रखेंगे। आगे चलेंगे हाइग्रोमीटर। यहाँ पर आ गया ना हाइड्रोमीटर, ऊपर पढ़े थे हाइड्रोमीटर क्या था? जल यानी द्रव के बारे में। यहाँ हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर मतलब होता है कि वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता। हाइग्रो, वहाँ था हाइड्रो, हाइड्रो मतलब H2O पानी के बारे में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइग्रो यहाँ पर है, यहाँ वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता, आर्द्रता मापा जाता है। कितना आर्द्र मौसम है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रो, हाइग्रो, हाइग्रो से आप कैसे याद रखेंगे? हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है। हाइग्रो से यहाँ हाई, हाई तो लिखा हुआ है ना, तो हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है ये बताएगा कौन? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता, आर्द्रता मापी जाती है। हाई है या लो है वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ, भूकंप मापी यंत्र। सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल भी तो ऊपर था, भूकंप से संबंधित था। ये सिस्मोग्राफ भी आपका क्या हो गया कि सिस्मोग्राफ भी भूकंप की माप, भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफ ये जनरली याद होगा आपको, सिस्मोग्राफ, इसमें कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेक्सटेंस, सेक्सटेंस, सेक्सटेंस कैसे याद रखेंगे? सेक्सटेंस, सेक्स, इसको याद रखेंगे सेक्सटेंस को, सेक्सेस याद रख लीजिए। सेक्सेस, सेक्सेस कैसे आप करेंगे? जब आप आकाशीय पिंड के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा तो आप वैज्ञानिक बन जाएंगे। जैसे चांद के बारे में, इधर चांद पर भेजा था भारत ने ग्रह, तो चांद पर आकाशीय पिंड एक तरह का हो गया, तो उसी के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा। उसके बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, और इंजीनियर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सक्सेस कर जाएंगे, यानी आपका पढ़ना सक्सेस हो जाएगा। तो सेक्सटेंस से आपको याद हो जाएगा, सक्सेस से सेक्सटेंस याद हो जाएगा, और सेक्सटेंस मतलब आकाशीय पिंड के बारे में आपको पता चल जाएगा। आकाशीय पिंड, सेक्सटेंस, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसका आमीटर, आमीटर क्या हो गया? विद्युत धारा की माप। जैसे आपके घर में जो मीटर लगा रहता है, आप सिर्फ बोलते हैं मीटर है, वो मीटर किसके लिए प्रयोग होता है? सभी के लिए, चाहे आप अमीर हो या फिर गरीब हो या फिर मध्य वर्ग का हो, तो सभी के लिए वो मीटर का प्रयोग किया जाता है, सभी के लिए टोटल। तो वो आम मीटर हो गया, यानी सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। जितने भी आदमी हैं, अमीर गरीब, जितने भी जो भी कास्ट के हो या किसी प्रकार का आदमी हो, सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। वो क्या होगा? आम मीटर हो गया। आम मतलब क्या? सभी के लिए। मीटर, मीटर मतलब क्या? आपके घर में जो मीटर लगता है उसी को मीटर बोलते हैं। वो विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब क्या होगा? करंट, करंट की माप करता है। आपके घर में जो लगा हुआ रहता है वही मापता है ना, करंट की माप करता है, यानी विद्युत धारा कितना खपत हुआ उसी का नाप करता है, माप करता है। तो आप याद रख सकते हैं आमीटर से विद्युत धारा की माप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओडोमीटर, ओडो, तो यहाँ पर ओडोमीटर, यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए आप देखिए कि आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है, बस देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, ओडोमीटर मतलब ओडी, ओडी का कार भी होता है, ओडी का कार होता है ना, आपको पता होगा ओडी का कार होता है। तो ओडोमीटर से ओडीमीटर आप याद रख सकते हैं। ओडीमीटर में क्या, कार में क्या होता है? ये कंपनी का नाम होता है ओडो, ओडी। तो ओडी कंपनी का नाम है, वो कार होता है। कार में क्या होता है? पहिया, पहिया होता है। और पहिया क्या होता है? चलता है। तो पहिया द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर, ओडोमीटर से हम नापते हैं। ओडी
एक कार होता है, कार में क्या होता है, पहिया होता है। कितना दूरी वो पहिया तय किया उसको नापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ओडी ओडो, ओडी ओडो, ओडी ओडो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केस्कोग्राफ, केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि की माप। केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि की माप, पौधे में कितने वृद्धि हुआ ये केस्कोग्राफ मापता है। केस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि की माप। तो पौधे में वृद्धि की माप, पौधे कितना बढ़ा, कैसा हो गया। जैसे पौधा आप लगाए, पौधा लगाए, छोटा सा पौधा लगा हुआ, छोटा सा पौधा लगा हुआ है। तो पौधा लगा के आप कहीं चले गए बाहर, तो आते हैं बाहर से और वो पौधा आपका बहुत अच्छा पौधा है। तो कुछ दिन के बाद आप आए तो वह पौधा हो गया इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। तो घर वाले से पूछते हैं कि कैसा पौधा हो गया, कैसा पौधा हो गया, कितने की वृद्धि हो गया। तो कैसा पौधा मतलब केस्को, केस्को से कैसा आप याद रख हो जाएगा आपको, केस्को, केस्को ग्राफ। ग्राफ मतलब क्या होता है, बढ़ना। ग्राफ बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, ग्राफ इसी को बोलते हैं ना। तो पौधे की वृद्धि की माप के लिए केस्को ग्राफ का प्रयोग हम करते हैं। कैसा हो गया मेरा पौधा, कैसा लगाए थे, कैसा हो गया, बढ़ गया या घट गया, केस्को ग्राफ का प्रयोग हम करते हैं पौधे की वृद्धि। आगे है टोकोमीटर, टेकोमीटर, टेकोमीटर है, टेकोमीटर वायु की गति की माप। टेकोमीटर, टेकोमीटर मतलब क्या, टेकअप करना, टेकअप, टेकअप करना। तो एक ही मेरे पास उपाय है कि कोई भी चीज़ को टेकअप करना है, जल्दी से पहुंच। टेकअप करना मतलब क्या होता है, उसको पकड़ना है। जैसे एक मोटरसाइकिल यहाँ चल रहा है और पीछे से दूसरा मोटरसाइकिल जा रहा है, इसको टेकअप कर रहा है। टेकअप करना मतलब क्या, इसको करके आगे बढ़ के जल्दी पहुँचना चाह रहा है, ये टेकअप करना होता है ना। तो टेकअप करने के लिए एक ही मेरे पास संसाधन है जो कि जल्दी से हमको टेकअप करा दे, वो है वायुयान, हेलीकॉप्टर, जो कि हमको जहाँ 10 घंटा में पहुँचना होता है वहाँ 2 घंटा में वो पहुँचा सकता है। टेकअप, तो कौन टेकअप हमको करा सकता है, वायुयान। तो टेकोमीटर किसके लिए प्रयोग हो गया, वायुयान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। टेकोमीटर, वायुयान, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ नहीं है, एस्फिग्मोमीटर, एस्फिग्मोमीटर रक्तदाब की माप। एस्फिग्मोमीटर रक्तदाब की माप आप याद रख सकते हैं। एस्फिग्मोमीटर किसका हो गया, रक्तदाब की माप। एस्फिग्मोमीटर रक्तदाब, एस्फिग्मोमीटर रक्तदाब की माप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऊपर से एक बार फिर से स्पीड में हम आते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं। ऊपर है बैरोमीटर, बैरोमीटर किसके लिए प्रयोग, वायुमंडलीय दाब। स्टेथोस्कोप, स्टे लगना मतलब रुक जाना, हृदय की गति और फेफड़ा की गति। कार्डियोग्राफ, ऑडियोग्राफ, हृदय की गति की जांच। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो H2O पानी, द्रव की अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर, मैंने तो पौधे के जड़ को बहुत जड़ तक लगाया था फिर भी नहीं लगा, तो मैनोमीटर हो गया मैंने। रेन गेज, वर्षा। रिएक्टर स्केल, भूकंप। लेक्टोमीटर, दूध, ये तो आपको पता ही है। आगे है फाइदोमीटर, फाइदोमीटर मतलब फेकोमीटर, जो वस्तु का प्रयोग हम नहीं करता, फेंक दो, कहाँ फेंक दो, समुद्र में, और कितना गहरा जाएगा, समुद्र की गहराई हो गया। एनीमोमीटर, नियम आप बनाए हैं कि छत पे पढ़ना है, लेकिन आपका नियम को तोड़ दिया, हवा तोड़ दिया, उसकी गति ने तोड़ दिया, एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता। हाइग्रो, हाइग्रो, हाई है या ग्रो है, हाई है या कम है, उसके लिए हाइग्रोमीटर हो। सिस्मोग्राफ, भूकंप की माप। सेक्सटेंस, आकाशीय पिंड। आमीटर, आम मीटर हो गया विद्युत धारा की माप। ऑडियोमीटर हो गया पहिया द्वारा तय की गई दूरी। ओडी हो गया, ओडी कार हो गया, पहिया द्वारा तय की गई। केस्कोग्राफ, पौधे में वृद्धि। टोकोमीटर, टेकोमीटर, वायुमंडलीय। तो आप आराम से इसको याद रख सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। 1-2 बार आप देखिए, और कल सुबह से आपके पास मैथमेटिक्स का वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। संडे के कारण एक दिन हम छोड़ देते हैं कि ताकि आप रिवीजन कर सके। पीछे वाला ज़रूर रिवीजन कीजिए, अगर आपको अच्छा करना है तो पीछे जितना वीडियो हम डाले हैं उसका रिपीट ज़रूर कीजिए, बार बार सुनिए। जब टाइम मिले तो फालतू में टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, सुनिए उसको, जितने बार सुनेंगे उतने फ़ायदा होगा। बस आज रहने देते इतना ही, कल आगे बढ़ते हैं। और जो नए इस चैनल पर हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं, बस आज इतना ही।